पुणे में रहने वाला 32 साल का बायोटेक साइंटिस्ट अजय 3 दिन से ऑफिस से छुट्टी लेकर के घर पे बैठा हुआ था। कुछ दिनों से उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कभी चक्कर आते थे, कभी आधी रात को आंख खुल जाती थी। सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल थे, फिर भी कुछ तो था जो सही नहीं था। वो आजकल कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहा था। बातें याद नहीं रहती थी। शरीर में एनर्जी नाम की तो जैसे चीज ही नहीं बची थी। 2 साल पहले ऑफिस में स्टार परफॉर्मर हुआ करता था और आज यही डर लगा रहता था कि पुअर परफॉर्मेंस से कहीं जॉब न चली जाए। वो तो उसके नए बॉस मिस्टर सुबोध दास बहुत सपोर्टिव थे। आजकल उसकी अपनी पत्नी अंजलि से भी बेवजह तू इन्हीं सब ख्यालों के बीच कमरे में अंजलि आई और गुस्से से बोली, सारा दिन दवाइयों पर रिसर्च करते रहते हो ताकि लोगों की बीमारियां ठीक हो सके, मगर जरा खुद को तो देखो, क्या हालत बना ली अपनी। देखो यार, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब तुम और परेशान मत करो। हो जाऊंगा ठीक 1-2 दिन में, ज्यादा टेंशन मत लो। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। अंजलि ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अजय के कंपनी के डायरेक्टर और उसके बॉस खड़े थे, मिस्टर सुबोध दास। अजय सुबोध दास की पर्सनैलिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड और इंटेलिजेंस से इतना इंप्रेस था कि 2 ही महीने में वो उसके रोल मॉडल बन गए थे। अरे सर, आप यहाँ आइए, बैठिए। भाई, कल ही पता चला कि मेडिसिन बनाने वाला साइंटिस्ट खुद बीमार पड़ा हुआ है। ऐसा कैसे चलेगा? अरे भाई, कम से कम इस प्रोफेशन के लोगों को तो अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए ताकि हम दूसरों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। मैं भी इन्हें यही समझा कर हार गई हूँ सर। अब आप ही कुछ समझाइए, मेरी तो सुनते ही नहीं है। हाँ, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। इस फ्राइडे से महाबलेश्वर में 4 दिन की हेल्थ रिट्रीट हो रही है, जहाँ नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदा, मेडिटेशन और बाकी नेचुरल तरीकों से अपना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना सिखाया जाएगा। मैंने वहां पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करा दिया है और तुम वहां जा रहे हो, अंडरस्टैंड? मगर सर, मैं वहां जाके क्या करूंगा? मेरे सब मेडिकल टेस्ट नॉर्मल हैं। 1-2 दिन रेस्ट लूंगा, ठीक हो जाएगा सब। देखो, एक बहुत अच्छी ब्रांडेड साइकिल जिसमें बहुत सी क्वालिटीज हो, जो बहुत स्पीड से भागना जानती हो, अगर दौड़ते दौड़ते उसकी चेन उतर जाए तो उसकी सारी क्वालिटीज धरी की धरी रह जाती हैं। वो कितनी ही देर एक कोने में खड़ी रहे, खुद से ठीक नहीं हो सकती। यही हाल तुमने अपना कर लिया है। आई नो तुम्हें बहुत क्वालिटीज हैं और कोई बुरी आदत भी नहीं है, मगर इस समय तुम्हारी वो चेन पटरी से उतरी हुई है, जिससे हमारी लाइफ कुदरत के साथ तालमेल बना के स्मूथली चलती है। अब तुम यहां पड़े पड़े कितने ही दिन आराम कर लो, तब तक ठीक नहीं होने वाले जब तक वो चेन वापस ठीक ना हो जाए। इसीलिए तुम्हारा वहां जाना जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि अंजलि, तुम भी इसके साथ जाओ। मैं वहाँ जाके क्या करूंगी सर? मेरी लाइफ तो परफेक्टली बैलेंस्ड है। मैं मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट सब कर रही हूँ। इन सब के अलावा कुछ और भी है जो तुम्हें सीखना है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि वो प्रैक्टिस तुम दोनों को लाइफ के हर लेवल पर सक्सेस देगी। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, हर लेवल पर। और वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दिन की शुरुआत सही तरीके से करना। ब्रह्म मुहूर्त? वो क्या होता है सर? वहां जाकर सब पता चल जाएगा तुम्हें। चलो, अब मैं चलता हूं, तुम दोनों वहां पहुंच जाना टाइम से, ओके? अगर ये ऑफर अंजलि या किसी और की तरफ से आया होता तो अजय अपनी जगह से टस से मस न होता, मगर बात बॉस की थी, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। ठीक है सर, जैसा आप कहें। हम फ्राइडे मॉर्निंग महाबलेश्वर पहुंच जाएंगे। फ्राइडे मॉर्निंग नहीं, थर्सडे इवनिंग कहो। रिट्रीट फ्राइडे मॉर्निंग शुरू हो जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में। अजय और अंजलि थर्सडे इवनिंग को महाबलेश्वर पहुंच गए। हेल्थी रिट्रीट जिस आश्रम में थी वो बेहद खूबसूरत और शांत था। पहाड़ियों के बीच हरे भरे पेड़ों से घिरा। अजय ने गहरी सांस भरी और उसे छोड़ते हुए खुद को बेहद फ्रेश महसूस किया। तभी उसने देखा कि सामने से कुर्ता पैजामा पहने सुबोध दास चले आ रहे थे। दरअसल वो उस हेल्थ रिट्रीट में इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने हंसते हुए अजय और अंजलि को वेलकम किया। अरे सर, आप यहाँ कैसे? क्या आप भी ये रिट्रीट करने आए हैं? हाँ, आया तो हूं, मगर मैं यहाँ का इंस्ट्रक्टर हूं। दरअसल मैं इस संस्था से 15 सालों से जुड़ा हुआ हूं और इसीलिए मैं अजय को फोर्स कर रहा था यहाँ आने के लिए, क्योंकि 15 साल पहले
मेरा हाल भी अजय जैसा ही हो गया था। तब मेरा एक दोस्त मुझे यहां लेकर आया था। यहां मैंने सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना और इस यूनिवर्स से कनेक्ट होना सीखा। इसके बाद कुछ ऐसी वैदिक और योगा प्रैक्टिस सीखी जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इस एक बदलाव से मेरी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। आज मैं 50 की उम्र में भी खुद को सुपर फिट एंड फाइन महसूस करता हूं। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नए सपने से करता हूं और उसे पूरा भी करता हूं। यहां तुम भी वो सारी टीचिंग सीखोगे, लेकिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखना होगा, क्योंकि यही टीचिंग हर टीचिंग का आधार है। जैसे घर कितना ही आलीशान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी नींव ही ठीक नहीं तो वो ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता। इसी तरह इस बेसिक प्रैक्टिस को अप्लाई किए बिना बाकी स्पिरिचुअल और योगा प्रैक्टिसेस हमें उतना फायदा नहीं दे सकती जितना होना चाहिए। मगर सर मुहूर्त होता क्या है? आई मीन एग्जैक्टली कितने बजे? ब्रह्म मुहूर्त सूरज उगने से एग्जैक्टली 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट तक रहता है। कल के ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:25। ब्रह्म मुहूर्त के ये 48 मिनट हमारे लिए लाइफ चेंजिंग मिनट्स होते हैं, जिनका अगर हमने पूरी तरह से यूज कर लिया तो ये हमारी लाइफ में मिरेकल कर सकते हैं। इसलिए कल सुबह का सेशन इसी समय शुरू होगा। सुबोध दास अजय को हैरान परेशान छोड़ के वहां से चले गए, मगर अजय के मन में बहुत से सवाल चलने लगे थे। ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो सुबह 4:15 बजे ही ओपन होता है, और जो काम सुबह 4:30 बजे किया जा सकता है वो 8 बजे या फिर शाम को क्यों नहीं किया जा सकता? क्या फर्क पड़ता है इंसान सुबह जिम जाए या शाम को, सुबह 6 बजे मेडिटेशन करे या रात को? काम तो वही है ना, फिर रिजल्ट भी सेम मिलेंगे। फिर इतनी सुबह उठ के नींद खराब करने की क्या जरूरत है? इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलने वाले थे उसे सुबोध दास से। अगले एपिसोड में हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्यों है इतना खास, क्यों इसे हमारा एनर्जी चार्जिंग पॉइंट कहा जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त को और किस समय शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त।